जीएसटी काउंसिल की बैठक में कौन से मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जो ये लिकर का मामला है, लिकर कंपनियों को राहत का मामला है, ये यूं है कि इसमें अभी तक बहुत ही लिटिगेशन हो चुके हैं, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों ही ईएनए यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर जीएसटी वसूलती हैं। अब इसमें दिक्कत ये हो रही है कि इसको लेकर एक बड़ी सफाई आएगी। पहली चीज ये है कि जो मोलेसेस होता है, मोलेसेस पर जो 28% जीएसटी लगता है, उसको घटाकर 5% किया जा सकता है। और इसके बाद चूंकि मोलेसेस से ही ईएनए यानी कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो कि शराब बनाने के लिए, लिकर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको लेकर कौन जीएसटी वसूलेगा, कौन वैट वसूलेगा, इसको लेकर क्लैरिफिकेशन आएगा। अब मैं बता दूं कि जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए ईएनए यूज होता है, उसको इस जीएसटी काउंसिल में क्लैरिफिकेशन आएगा कि इसकी जीएसटी वसूलने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी, जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। लेकिन ह्यूमन कंजम्पशन यानी कि शराब बनाने के लिए जो ईएनए का इस्तेमाल होगा, उसको राज्य वसूलेंगे, यानी कि राज्य सरकार अपने हिसाब से जो भी उनका टैक्स होगा, वैट होगा, वो वसूलेंगे। तो ये एक मेजर क्लैरिफिकेशन लिकर इंडस्ट्रीज के लिए आ सकती है, जिससे कि लिकर इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलेगी। जो तमाम लिटिगेशंस हैं और साथ ही साथ जो मोलेसेस को 28% से घटाकर 5% किया जाना है, इससे एक बड़ी राहत हो जाएगी, क्योंकि ईएनए का ये मेन सोर्स होता है। ग्रेन बेस्ड और मोलेसेस बेस्ड जो भी ईएनए होता है, ये इसी से बनता है। दूसरी बात जो कि एक इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका है, कारपोरेट सेक्टर के लिए बड़ा झटका है, वो ये है कि जो लोन के बदले अगर जो कारपोरेट गारंटी या फिर जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, उस पर जो कमीशन लगता है, उस पर 18% जीएसटी लगने का फैसला हो सकता है। यानी कि अभी तक जो एक नियम है कि 0.3% से लेकर 3% तक ये कमीशन वेराई करता है, लेकिन जो जीएसटी काउंसिल का प्रपोजल है, वो 1% मान के चल रही है। यानी कि जो भी बॉन्ड या कारपोरेट गारंटी का अमाउंट होगा, उसके 1% का 18% जीएसटी लगेगा। तो दूसरा फैसला ये इंडस्ट्री के लिए एक झटका हो सकता है। इसके अलावा मिलेट को लेकर, चूंकि सरकार ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है 2023 को, तो सरकार इस पर राहत का ऐलान कर सकती है। इसमें मिलेट पाउडर जो फॉर्म में होता है और किसी प्रोडक्ट में वो 70% से ज्यादा है, तो उसको एग्जम्प्ट किया जा सकता है। यानी कि मिलेट प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन बाकी दूसरा अगर 70% से कम है, तो उस पर जो नॉर्मल नियम होता है पैकेज का, उस पर 5% लगेगा। तो मिलेट के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार कदम उठा सकती है। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर एक मेजर क्लैरिफिकेशन आ सकता है। एलआईसी समेत बहुत सारी कंपनियों को राज्यों ने नोटिस भेज रखा है, उसको लेकर क्लैरिफिकेशन आएगा। बताया जाएगा कि जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन है, उस पर जीएसटी नहीं लगाना है, उसको लेकर कई सारे राज्यों ने जीएसटी नोटिस भेज रखा है। इसके अलावा कुछ बड़े फैसले जो काफी लंबे समय से एक्सपेक्टेड थे, उस पर एक तरह से कहीं निराशा आ सकती है, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी घटाने का फैसला था, वो नहीं हो रहा है इस बार। इसके अलावा स्टील स्टील इंडस्ट्री को लिए जो स्क्रैप की मांग थी, वो भी नहीं हो पा रहा है। ईवी बैटरी में कोई राहत नहीं मिल रही है। तो मेजर जो है इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्लैरिफिकेशंस और इस तरह की चीजें ही शामिल हैं।